में इनका पहचान है, जैसे कि इनकी चरण पादुका, माला, झोली, डंडा, यज्ञ कुंड, ये सब विद्यमान है। राजसी महंत, रजोगुनी महंत ने इनकी परीक्षा ली। महंत जी गए जंगल में से भिक्षा लेने के लिए। इसी बीच एक बनजारा आया और उनका नियम था बिना संत को पवाए पाते नहीं थे। उन्होंने खोज करवाया तो श्री परशुराम देवा जी का दर्शन मिला। तो बहुत भोजन की सामग्री के साथ साथ एक पालकी भेंट में दिया श्री परशुराम देवाचार्य जी को। जब वे आए हैं तो बेचारे बड़े लज्जित हुए और उन्होंने कहा, महाराज आपकी अपार महिमा है। देखिए आप यहां आ गए, तब भी यहां भी भगवत लोग पहुंच गए। भक्ति पारायण धर्मशील महापुरुषों के पास बिना बुलाए सुख आता है। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पही जा ही सुभाए। फिर तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, महाराज आप बड़े महान हैं, संत परम उपकारी हैं आप। आपने परपंच छुड़ा दिया, बहुत अच्छा किया। अब हम यहां भजन करेंगे गुफा में, कंदरा में, बड़ा आनंद आएगा। तो उन संत जी ने, उन महंत जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, आप महान संत हैं, इसलिए आप किसी में दोष नहीं देखते हैं, सब में गुण ही गुण देखते हैं। मैंने बुरा किया, फिर भी आपने मुझ में गुण देखा, दोष नहीं देखा। महाराज संत हंस गुण गहाई पाया, परिहरि बारी विकार। दो संत जंगल में विचर रहे थे कि एक ऊंट दिखाई दिया। एक ऊंट दिखाई दिया तो उनमें से एक संत जी ने कहा, रे वाह, ऊंट के देखो कितना बड़ा गर्दन इसको ब्रह्मा जी ने दिया है, कितना अच्छा है, देखो बहुत लंबा गर्दन है। अच्छा गुरु भाई ये बताओ, मान लो तुम्हें लंबा गर्दन मिल जाए तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा, गुरु भाई भगवान यदि हमें लंबा गर्दन दे देंगे तो मैं भगवान के प्रसाद का रस कुछ देर तक ले पाऊंगा, नहीं तो छोटा सा कंठ होने से बहुत जल्दी रस ले लेना पड़ता है, ज्यादा रुक नहीं पाता है। तब उन्होंने कहा, अरे वाह महान हो आप। तो कहने का भाव यह है कि गुण देखने वाले बात बात में गुण देखते हैं, दोष देखने वाले बात बात में दोष देखते हैं। गुण देखना चाहिए। 16वीं शताब्दी में यवन का अत्याचार अपनी पराकाष्ठा पर था। दिल्ली में शासक मुसलमान है और जहां तहां जो मुस्लिम फकीर है वह भी सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए तमाम प्रकार के कुचक्र रच रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं, कुचाल चल रहे हैं। पुष्कर और द्वारिकापुरी जाने वाले तीर्थ यात्रियों को बहुत परेशान करते हैं। साधु महात्मा मिल गए तो उनको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते चमत्कार दिखाओ
नहीं तो तुम्हें राज दंड दिलाऊंगा। ढोंगी बने हुए हो, पाखंडी बने हो, हिंदुओं को डरवा करके जैसे तैसे मुसलमान बनवा देते हैं, धर्म परिवर्तन करा देते हैं। वैसे भी इस प्रकार के यंत्र का प्रयोग करते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाता है। इस प्रकार से इस अत्याचार को देख करके लोगों ने जाकर के श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, श्री स्वामी हरिव्यास देवाचार्य जी से निवेदन किया, प्रार्थना किया वृंदावन में। गुरु जी, ये श्री परशुराम देवाचार्य जी गुरु जी महाराज हैं। इन्होंने कहा कोई शिष्य है जो इस अत्याचार को रोक सके? तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरु जी, आप यदि अनुग्रह पूर्वक, दया पूर्वक, कृपा पूर्वक आदेश देंगे तो यह दास जाकर के उस अत्याचार को रोकेगा। श्री हरिव्यास देव जी महाराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ। उस संतों को लेकर के आए। श्री परशुराम देवाचार्य जी पुष्कर में पहुंचे, अजमेर में। वहां जो मुस्लिम फकीर था वो कहीं गया था, जो बड़ी दुष्टता करता था, तांत्रिक विधि से हिंदुओं को सताता था। तो वहां पहुंच करके श्री परशुराम देवाचार्य जी ने उसके कुटिया को, उसके आश्रम को नष्ट भ्रष्ट कर दिए, उजार पजार करके हटा करके और गंगा जल से शुद्धिकरण करके अपना आसन लगा लिए और अपनी दिनचर्या वहां शुरू किए। उन्होंने यज्ञ कुंड बनाया, आहुति देना शुरू किया, हवन करना शुरू किया। अब उस फकीर ने आकर के देखा तो उसको बड़ी गुस्सा लगी, बड़ा क्रोध आया। उसने तांत्रिक विधि का प्रयोग किया, लेकिन तांत्रिक विधि का प्रयोग उनका निष्फल चला गया, कोई सफल ही नहीं हुआ। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज लघु शंका करने बैठे। इन्होंने चाहा यही श्री परशुराम देवाचार्य जी के पराक्रम को देख करके, प्रताप को देख करके बहुत लोग शिष्य हो गए। भक्ति का उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। मुसलमानों का आतंक समाप्त हुआ। जब इनकी महिमा सुनी है दिल्ली पति बादशाह ने, तो दर्शन के लिए वह स्वयं आया है पुष्कर। जब आया है तो एक बढ़िया दुशाला लाया है, एक मृग चर्म लाया है। बढ़िया दुशाला उठने वाला और एक मृग चर्म लाया। श्री परशुराम देवाचार्य जी हवन कर रहे थे, उस समय उसने प्रणाम किया, अर्पित किया। तो उसके द्वारा किए गए भेंट दुशाला को हवन कुंड में डाल करके जला दिया, भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। उसने दुशाला भेंट किया, आचार्य पाद ने उनको यज्ञ कुंड में डाल करके स्वाहा कर दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा कि बताओ, नहीं रखना था तो किसी को प्रसादी में दे देते, चाहे हम ही को लौटा देते, लेकिन जलाने से क्या मिला महाराज को। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी उनके मन की बात को जान गए कि दुखी हो रहा है ये। तो वही चिमटा से, चिपिया से पकड़ के 4-6 दुशाला निकाल दिए यज्ञ कुंड से। पकड़ के देख, क्या पकड़ रहे हैं, दुशाला है, रख दिया। और श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, पहचान लो, तुम्हारा जो लेके जाओ। बेचारा लज्जित हो गया, कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। बादशाह को बेटा नहीं हो रहा था, उसने प्रार्थना करी। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी ने कहा, ठीक है जाओ, मेरा आशीर्वाद है,
समय पर तुम्हें पुत्र होगा। समय आने पर उनको पुत्र हुआ। राजा बड़े प्रभावित हो गए, बादशाह। फिर तो इनके आश्रम के लिए ताम्र पात्र पर लिखित कर दिए, सारी सेवा होने लगी। ऐसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज भगवान के परमा सखी के अवतार माने जाते थे। श्री परशुराम देवाचार्य जी एक बार पुष्कर के अमुक उसी टीला पर एक पर्वत पर वहीं भगवान से वार्ता कर रहे थे। इतने में दर्शनार्थी लोग आ गए दर्शन करने। तो भगवान जैसे अंतर ध्यान होने लगे तो जोर से पकड़ लिए, कहां जा रहे, ठहरिए, भक्त लोग ही तो आ रहे हैं। तो भगवान जो है उनके पकड़ लेने के बाद उन्हीं के हृदय में प्रविष्ट हो गए और फिर भगवान शालिग्राम के रूप में उनको प्राप्त हो गए। तो श्री परशुराम देवाचार्य जी उनका नित्य अभिषेक करना, सेवा करना शुरू किए। तो ऐसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज कहते हैं, जग पंडित भूपाल छत्रपति हरि बिनु गए खिसाए रे। अति बलवंत न बदत और को काल सबन को खाए रे। पायो नर अवतार बिगार्यो कहा कि ओ यहाँ आए रे। करी न सक्यो हरि बनिज अचेतन चाल्यो जन्म ठगाए रे। हरि सेवा सुमिरन बिन जाको तन मन बाधी बिलाए रे। परशुराम प्रभु बिनु नर निष्फल बही गयो वस्तु गमाए रे। और उनका बढ़िया उपदेश था, संत सगे कई गुरु सगे। देखो सगा अपना कौन है, इस पर विचार करो। पहले तो ये कहते थे कि माया सगो न तन सगो, सगो न यह संसार। फिर इसके बाद कहा संत सगे कई गुरु सगे। अंत समय पैराम परशुराम या जीव को तीन ठौर विश्राम। तीन ठौर विश्राम। इस प्रकार से श्री परशुराम देवाचार्य जी सबको उपदेश शिक्षा दिया करते थे। उन्होंने जीते जी समाधि ली और भक्तों पर विशेष अनुग्रह करते रहे। ऐसे श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज की कथा मंगलमय इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीता